हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कीज़ की। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिक की। एक्चुअली यूनिक की होता क्या है? यूनिक की इन माई एसक्यूएल इज अ सिंगल फील्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट इंश्योर ऑल वैल्यूज गोइंग टू स्टोर इनटू द कॉलम विल बी यूनिक। एक्चुअली हम लोग जिस भी कॉलम को यूनिक की से डिफाइन करेंगे अपने टेबल में, वो कॉलम हमारा सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ ही एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे एक स्टूडेंट डेटा का कोई टेबल है। उसमें रोल नंबर हमारा यूनिक रहता है हर एक स्टूडेंट का फॉर अ स्पेसिफिक क्लास, एंड अगर उसका हम लोग ईमेल एड्रेस ले रहे हैं तो वो भी यूनिक रहता है। तो इस केस में वो कॉलम्स कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ एक्सेप्ट ना करे, उस केस में हम लोग उन कॉलम्स को यूनिक की से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप बेसिक सिंटैक्स देख सकते हैं यूनिक की कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं टेबल में। जब हमारे पास सिर्फ एक ही, हम लोग किसी एक ही कॉलम को यूनिक डिफाइन करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम क्रिएट टेबल रहता है, देन कॉलम डेटा टाइप, देन जो भी हमारे कॉलम्स रहते हैं, देन जिस कॉलम को हमने यूनिक की से डिफाइन करना है उसके आगे हम लोग यूनिक या यूनिक की लिख सकते हैं। सिमिलर वे में, जैसे अगर हम लोग मोर देन वन कॉलम्स को यूनिकली डिफाइन करना चाहते हैं तो उस केस में हमारा थोड़ा सा सिंटैक्स अलग रहता है। वो हमारा क्या रहता है, उसमें हम लोग हमारे सिंपल जो क्रिएट टेबल रहता है, देन हमारे कॉलम्स नेम, लास्ट में हमें एक कंस्ट्रेंट डिफाइन करना पड़ता है। कंस्ट्रेंट एक कीवर्ड रहता है, देन उसके साथ हमारा कंस्ट्रेंट का नेम रहता है। सपोज जैसे आप रोल नंबर और ईमेल आईडी को यूनिक की बनाना चाहते हैं तो आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे UC_ रोल नंबर _ ईमेल। वो हमारा कंस्टेंट नेम हो जाएगा, एंड देन यूनिक के अंदर हम लोग वो सारे कॉलम्स की लिस्ट पास कर देंगे जो भी हमारे कॉलम्स के नेम है। जैसे email _ID था, कॉमा रोल _नंबर था, जो भी था वो हम लोग डिफाइन करके हम लोग अपना इस टाइप से ये सिंटैक्स यूज़ करके हम लोग अपना यूनिक की डिफाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने वर्क बेंच में एंड परफॉर्म करते हैं यूनिक की से रिलेटेड कुछ क्वेरीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलते हैं हम लोग अपने वर्क बेंच में। यहाँ पर अभी हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं यूनिक की के साथ। क्रिएट टेबल। हमारा डेटाबेस एम्प्लॉय ही रहेगा, एम्प्लॉय डॉट स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट करते हैं, एंड इसमें हम लोग यूनिक के डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हमारा रहेगा स्टूडेंट ID नोट नल, राइट। यहाँ पर हम लोग दे देंगे नेम varchar 50 नोट नल, देन यहाँ पर हम लोग दे देते हैं ईमेल varchar 50 नोट नल, देन यहाँ पर हम लोग दे देते हैं सिटी varchar 50 नोट नल। यहाँ पर एक्चुअली हमने डेटा टाइप नहीं दिया, इंट नल। ये हमारा टेबल रहेगा जिसमें स्टूडेंट ID रहेगा, नेम रहेगा, ईमेल रहेगा, देन सिटी रहेगा। अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने एक यूनिक की कैसे रख सकते हैं। सपोज हम लोग स्टूडेंट ID को यूनिक की डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली इसके सामने यूनिक और यूनिक की कुछ भी लिख सकते हैं। अभी के लिए हम लोग यूनिक की लिख के देन मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अभी मैं आपको ये टेबल डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअली जो हमारा यूनिक की है वो भी एक काइंड ऑफ प्राइमरी की रहता है। अगर हमारे टेबल में एक ही सिंगल यूनिक की है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्राइमरी की हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको की में प्राइमरी दिख रहा है। एक और हमारे पास क्वेरी रहता है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारे टेबल में इंडेक्सेस क्या हैं।
इन्हें काइंड ऑफ इंडेक्सेस बोला जाता है। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं शो इंडेक्स फ्रॉम देन टेबल नेम। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिक की है उसका की का नेम क्या रहेगा, देन उसका कॉलम नेम क्या है। एक्चुअली ये की का नेम है जो कि हम लोग अपने भी कंस्ट्रेंट का बात किया था। तो अगर हम लोगों ने कंस्ट्रेंट में कुछ अलग नाम दिया है देन कॉलम नेम हमारा अलग है, तो वो हमारा यहाँ पर कंस्ट्रेंट अलग रहेगा। तो इस टाइप से हम लोगों को हमारे किसी भी टेबल में कितने इंडेक्सेस क्रिएट हैं वो हम लोग चेक कर सकते हैं। सो अभी मैं इस टेबल को एक बार ड्रॉप करता हूँ, देन हम लोग दोबारा एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग मोर देन वन यूनिक की डिफाइन करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। सो ये मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी ये हमारा डेटाबेस में से टेबल चले गए। सो हम लोग दोबारा से एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल। सो यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर ID इंट नॉट नल, राइट। यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ नेम वैरचर नॉट नल। सिमिलर वे में मैं यहाँ रखूँगा ईमेल वैरचर 50 नॉट नल, राइट। यहाँ पर हम लोग एक सिटी दे देते हैं वैरचर 50 नॉट नल। देन यहाँ पर एक और हम लोग दे देते हैं रोल नंबर, डेटा टाइप हम लोग इंट ही रखेंगे, सिटी नॉट नल। सो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रोल नंबर एंड ईमेल को अपना यूनिक की डिफाइन करने वाले हैं। सो उसके लिए हमें क्या रहता है, हमारा बेसिक सिंटेक्स क्या था, कंस्ट्रेंट। देन हमारा कंस्ट्रेंट का नेम रहता है, देन मैं यहाँ लिखता हूँ यूनिक की अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर नंबर। सो मैंने ये अपने कंस्ट्रेंट का नाम लिख दिया है। देन यूनिक, इसके अंदर हमारे कॉलम्स का लिस्ट रहेगा, जो भी हम लोग कॉलम्स देना चाहते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ईमेल हम लोग देना चाह रहे हैं एंड रोल अंडरस्कोर नंबर, राइट। सो अभी ये हमारा क्या करेगा, ये दो कॉलम्स हमारे यूनिक की बना देंगे एंड हमारा उस यूनिक की का नाम क्या रहेगा, यूके अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर नंबर। सो मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्वेरी को। constraint email unique email roll number, राइट। सही, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। सो यहाँ पर अभी हमारा ईमेल एंड रोल नंबर हमारे यूनिक की बन चुका होगा। सो अभी हम लोगों को देखने के लिए कि हमारे टेबल में क्या क्या इंडेक्सेस हैं, सो अभी हमने लोगों ने क्वेरी एग्जीक्यूट किया था, शो इंडेक्सेस और इंडेक्स फ्रॉम टेबल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा की का नाम क्या था, ये रहा सीक्वेंस इन इंडेक्स। ये हमारा सीक्वेंस इन इंडेक्स रहा है कि मतलब जो हम लोगों ने इंडेक्स बनाए, ईमेल हमने फर्स्ट पे रखा था, रोल नंबर सेकंड पे, देन हमारे कॉलम्स नेम जो हम लोगों ने यूनिक की से डिफाइन किए। सो इस टाइप से हम लोग सिंगल या मल्टीपल कॉलम्स को यूनिक की डिफाइन कर सकते हैं। सो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे ऑल्टर टेबल करके भी यूनिक की बना सकते हैं किसी कॉलम को, या किसी कॉलम से हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं।
सो अभी हमारे ये 2 यूनिक की बने हैं। सो अभी अगर इन केस हमें ड्रॉप करना है तो उसके लिए हमारा क्वेरी रहेगा alter table देन ड्रॉप। इसके लिए हमारा क्या रहता है, अभी ड्रॉप के आगे हमारा कंस्टेंट का नेम रहेगा। देन हमारे कंस्टेंट का नेम क्या है, सो कंस्टेंट का नेम रहेगा, या हम लोग ड्रॉप इंडेक्स के आगे हम लोग क्या डाल देंगे, अपने कंस्टेंट का नेम जो भी हमारा रहेगा uk अंडरस्कोर रोल नंबर अंडरस्कोर ईमेल, राइट। सो ये क्या करेगा, जो भी हमारा इस नाम से जो भी हमारा इंडेक्स बना हुआ है, मतलब जो भी हमारे यूनिक की या जो भी कंस्टेंट बना हुआ है इस नाम से, ये उसे ड्रॉप करेगा। सो अभी इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर टेबल ड्रॉप इंडेक्स ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर अभी हम लोग शो इंडेक्सेस वाला चलाएंगे तो हमारा इस टेबल में इस टाइम कोई भी इंडेक्स नहीं है। सो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, शो इंडेक्सेस फ्रॉम टेबल। सो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमारी 2 एंट्रीज थी और अभी हमारे इस टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है। अगर आप इस टाइप से नहीं देखना चाहते तो आप डिस्क्राइब करके भी चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे की में कोई सा भी ऐसा कंस्ट्रेंट है नहीं, तो इसलिए इसने हमें यहाँ पर सब ब्लैंक वैल्यूज़ दिया है। सो अभी ये हम लोगों ने ड्रॉप, अभी इन केस हम लोग हमारा टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, देन हम इसे ऑल्टर टेबल के थ्रू यूनिक की वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं, अल्टर टेबल एम्प्लॉइज ऐड कंस्ट्रेंट। सो आप जो भी कंस्ट्रेंट का नाम रखना चाहेंगे, कि कंस्ट्रेंट का नाम सपोज uk अंडरस्कोर, थोड़ा चेंज करता हूँ, रोल यही रखता हूँ। देन हमारा रहेगा यूनिक एंड इसमें हमारा रहेगा कॉलम्स का लिस्ट, जो भी हम लोग कंस्ट्रेंट बनाना चाहते हैं। सो हम लोग किसे बनाना चाहते हैं, ईमेल, पहले रोल नंबर लिखना जिससे मैं आपको एक चीज और डिफाइन कर पाऊँगा, रोल नंबर एंड ईमेल। सो मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और अभी हम लोग शो इंडेक्सेस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इंडेक्स क्रिएटेड है या नहीं। शो इंडेक्सेस फ्रॉम टेबल। सो इसे रन करता हूँ। सी यहाँ पर देखिए हमारा ये इंडेक्सेस इसने शो किया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम नेम हमारा रोल नंबर और ईमेल था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीक्वेंस इन इंडेक्स का क्या मतलब था। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने 2 मोर देन 1 यूनिक की डिफाइन किया था तो हम लोगों ने रोल हमारा ईमेल फर्स्ट पे था एंड ये रोल नंबर सेकंड पे था, बट इस केस में हमारा रोल नंबर फर्स्ट पे एंड ईमेल सेकंड पे। ये वो ऑर्डरिंग है जो हम लोग यूनिक के बाद जो कॉलम लिस्ट देते हैं ये वो ऑर्डरिंग देगा। बाकी यूनिक की का जो हम लोगों ने नाम रखा था ये वो रहा। सो इस टाइप से हम लोग अपने टेबल में किसी भी कॉलम को यूनिक की बना सकते हैं, अल्टर टेबल के थ्रू उसे ड्रॉप कर सकते हैं या अल्टर टेबल के थ्रू और ऐड भी कर सकते हैं। सो ये था यूनिक की से रिलेटेड लेक्चर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।